नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे ऑनलाइन कंपाउंडिंग सिस्टम के बारे में, जो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में शुरू किया गया है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर वाराणसी विकास प्राधिकरण के लिए किया गया है। ठीक है, तो आज इसको हम लोग समझते हैं कि क्यों, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है इसके, और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन वीडीए कंपाउंडिंग सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम रखा गया है OVCS। ठीक है, और बिल्डिंग मतलब जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो बेसिकली देखिए दो टाइप के प्रपोजल पास किए जाते हैं यूपी में। एक होता है प्रपोज, जो कि खाली प्लॉट के लिए, खाली प्लॉट जब रहता है, तो जब उसको, उस प्रपोजल को हमको मैप अप्रूवल लेना होता है, तो उसको हम फास्ट पास के, जो अभी नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है फास्ट पास, ठीक है, उसका वेबसाइट है map.ep.gov.in करके है। ठीक है, तो उस पे जाएंगे और वहाँ से हम फास्ट पास अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसको मैंने, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, map.up.gov.in। ठीक है, ये उसका सॉफ्टवेयर है। ये प्रपोजल मैप के लिए है, मतलब कि जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम खाली प्लाट रहेगा, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर अप्लाई, इस पे आप मैप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये ओनली वीडियो के लिए, यानी वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ये चालू किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए चालू किया गया है ऑनलाइन वीडियो कंपाउंडिंग सिस्टम। ये इसका खुद का अपना है, ये अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। विकास प्राधिकरण द्वारा, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा खुद का सॉफ्टवेयर बनाया गया है लोकल। तो ये सिर्फ यहीं चालू किया गया है। इसका देखिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके लिए चालू किया गया है कि सब पारदर्शिता रहे। ठीक है, और बीडीए से जुड़े सारे कंस्ट्रक्शन जो भी हैं, जो ऑन गोइंग होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं, तो उस पे जब नोटिस की जाती है, तो नोटिस करने का एक ही उपाय है कि पहले आप लैंड यूज चेक कराएं। लैंड यूज अगर सही है तो उसको इस पे अप्लाई करें, उसके बाद लैंड यूज के लिए अप्लाई करें। लैंड यूज आप लेने के लिए मेरे पिछले एक दो वीडियो में आप देख सकते हैं, लैंड यूज के बारे में बताया हुआ है कैसे चेक करना है। आप वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे चेक किया जा सकता है लैंड यूज को। ठीक है, तो एक बार वैसे आप मोटा-मोटी वहाँ से चेक करके फिर भी उसको पूरा कन्फर्म करने के लिए आपको प्राधिकरण में जाना ही पड़ेगा। जो भी आपका नज़दीकी डीए होगा, वहाँ जाना पड़ेगा, या आप चेक करा के वहाँ से तभी आप फाइल को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नोटिस होने के बाद क्या करते हैं कि हम उसको जो ऑनलाइन कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, मैप पहले उसका मैप तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद से हम लैंड यूज़ की रिपोर्ट लेंगे, और रिपोर्ट लेने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो है कि मेन कंपाउंडिंग सिस्टम को क्यों स्टार्ट किया गया, ज़रूरत क्यों पड़ी स्टार्ट करने की? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहले ऑफ़लाइन जो सिस्टम था, ऑफ़लाइन सिस्टम में क्या है कि पारदर्शिता नहीं रहती है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो फ़ाइल चल रहा है, कहाँ पे है, किसके पास है, हमें ये पूरी तरह से विज़िबिलिटी नहीं होती है और क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है? तो उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, और सिक्योर सिक्योर पोर्टल बनाया गया। ठीक है? कि सब चीज़ें दिखे, हर किसी को व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट दिखे कि कहाँ क्या है, किसके पास हमारी फ़ाइल है, फ़ाइल पे क्या चल रहा है, वो आप घर बैठे देख सकते हैं स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से। वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब मतलब ईज़िली हो गया थोड़ा, कि आप घर बैठे, कहीं सिम्प्लीफाइड हो गया कि आप घर बैठे भी आराम से आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब डिजिटल फीचर्स इसके ये हैं कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सब कुछ आप सबमिट कर दिए। ठीक है, तो सबमिट किए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें एप्लीकेशन आप सारा फिल करेंगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद प्लॉट डिटेल फिल करेंगे, साइट इंस्पेक्शन फिल करेंगे। ये सब आपका एलटीपी करेगा, यानी जो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है वो सारा चीज़ आपका करके देगा। ठीक है, वो सारा कुछ चेक करेगा, चेक करवा के आपको सबमिट करेगा वो। और सबमिट करने के बाद से, ठीक है, वो जैसे ही उसका रसीद कटेगा, रसीद कटने के बाद आपको लैंडिज एक फ़ाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। फ़ाइल नंबर जनरेट होने के बाद वो फ़ाइल चली आती है आपकी प्राधिकरण में। ठीक है, फिर उसके बाद जेई वहाँ पे जाते हैं, जिस जेई, जो भी आप संबंधित
ऑफिसर होते हैं, जेई एई होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो वो अपना क्या करते हैं, आपकी फाइल को चेक करेंगे, साइट पे जाते हैं, चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सब कुछ चेक करने के बाद अगर सही रहा तो ओके की अप्रूवल की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है? और अगर कुछ गलती होती है तो सपोर्ट करके आपसे फाइल उसमें मांगा जाता है, सपो उस पे अपलोड किया जाता है। ठीक है? ये सब चीज़ें ईज़ी हो गई थोड़ी। रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। ठीक है? यानी कि आप जब चाहें एनी टाइम कभी भी हमेशा आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है? जीआईएस उसमें लोकेशन होता है। आप अपने साइट का भी लोकेशन देख सकते हैं कि हमारे साइट का क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है? वो भी आप अपने फाइल की करंट लोकेशन दे सकते हैं, कहाँ है, किसके पास है। ठीक है? अब जो है प्रोसेस कैसे होता है, तो पहले सबसे पहले जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हमको एप्लीकेशन भरने के लिए आता है। इसके पहले मैंने बताया कि एप्लीकेशन फिल करते हैं, फिर प्लॉट डिटेल फिल करते हैं, फिर साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट फिल करते हैं। साइट इंस्पेक्शन में वहाँ पे जो दिया हुआ है कि वहाँ मौके पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, नहीं है, बाढ़ ग्रसित एरिया में है, नहीं है, जेफेल में नहीं है। ठीक है? तो इस टाइप से उसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस नो करने हैं, उसको सारे चेक करने हैं कि सही है कि नहीं है मौके के हिसाब से, रोड कितना है मौके पे। ठीक है? रजिस्ट्री जो आपका जो आपने ड्राइंग दिया है वो कितने पे दिया हुआ है, कितने एरिया पे, रजिस्ट्री में कितना एरिया है, कहीं मौके पे एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें उसमें फिल करनी है, फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको फाइल डीए में चली जाएगी। ठीक है? यही बेसिकली आज इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाया गया है सॉफ्टवेयर, बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है। आप चलाना चाहें तो एक बार में आप चला सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सुसज्जित बनाया गया है सॉफ्टवेयर को। ठीक है? बहुत सिंप्लीफाइड है सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब इसको इस्तेमाल करने का किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप भरें वो गलत ना भरें। आपके ऊपर उसमें दिया हुआ है कि अगर आप गलत फिल करते हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाता है, आपसे एक्सेप्ट करवाया जाता है। अगर आप गलत करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है? आपको नोटिस भेजा जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, आपकी जो आईडी है बंद की जा सकती है। तो कृपया करके जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करें वो एकदम करेक्ट पर फिल करें, मतलब कंप्लीट करें और सही फिल करें। ठीक है? जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड हो उसके अनुसार सही टैब में सही डॉक्यूमेंट को अटैच करें। ठीक? और जब सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद आपको फ़ी भरना है। एक बार आप चेक कर लीजिए जो आपने डिटेल भरी हुई है, तो उसको जब फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद तभी उसको आप पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद आप उसको फाइल को डीए में सेंड करिए। सेट करने के बाद आप उसका चेक कर सकते हैं हमारी फाइल किसके पास है, किसके पास नहीं है। ठीक है? अब कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं डीए के हैं, बीडीए बीएनएस का ये ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है? इसके पोर्टल पे आप जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ना bdabns.com, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है? और उसके बाद से आपको बीडीए बीएनएस का भी पोर्टल है, देखिए यहाँ पे आप खोलेंगे बीडीए बीएनएस। ठीक है? देखिए ये ओबीसीएस का सॉफ्टवेयर है, जो ऑनलाइन वीडियो कंपाउंडिंग सिस्टम है उसका ये सॉफ्टवेयर है। अगर एलटीपी लॉगिन करना है तो यहाँ एलटीपी पे क्लिक करना है, ऑफिशियल लॉगिन होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाएगा। जब एलटीपी पे क्लिक करते हैं तो एलटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, और यूजर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा पोर्टल। ठीक है? इसका भी मैंने कल बताया था, अगर मान लीजिए लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे नंबर डालिए, सबमिट करिए, और आपको ओटीपी आएगा। जैसे कुछ भी है ऐसे ऐसे आप कर देंगे। ठीक है? ऐसे ही करेंगे तो सॉरी, आप करेंगे सबमिट करेंगे तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद से आप वो कर सकते हैं। ठीक है? लॉगिन कर सकते हैं इसको। ये इसलिए मांग रहा है कि ये एक्चुअली ये नंबर हमने गलत डाला हुआ है, तो डाल रहा है कि पहले रजिस्टर करिए तब उसके बाद ओपन होगा।
अगर सही रजिस्टर्ड नंबर होता है तो ओटीपी जाता है यहाँ पे। ये वीडीए बीएनएस का पोर्टल है, यानी वाराणसी विकास प्राधिकरण का पोर्टल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वीडीए से संबंधित, यहाँ पे देखिए आरटीआई वारटीआई ये सब कर सकते हैं, अबाउट सिटी सिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पे कॉलोनी चेक कर सकते हैं कि हमारा कॉलोनी लीगल है इलीगल है, ठीक है। यहाँ पे नाम सर्च करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस कॉलोनी का भी। इलीगल में चेक करना, इलीगल में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, 300 से ऊपर कॉलोनियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बीडीए द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी है, जो विकास प्राधिकरण कॉलोनी अप्रूव करके देती है, वो इस लिस्ट में है, 4 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। अप्रूव कॉलोनी का है तो ये जो डेवलपर अप्रूव कराते हैं ये इसमें दिया हुआ है, तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा चेक कर सकते हैं आप। चेक कर, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 355 इलीगल कॉलोनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया, देखिए अप्रूव मैप। अप्रूव मैप में क्या होता है कि जो भी प्राधिकरण द्वारा मैप अप्रूव होता है हर महीने, सारे इसमें आपको रिपोर्ट इसमें डली होती है। आप चाहें तो किसी भी प्राधिकरण का, अरे सॉरी, विकास प्राधिकरण का जो भी मैप अप्रूव हुआ है, यहाँ पे ईयर वाइज सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लॉट किस कैटेगरी में आपको चेक करना है, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे आप जैसे 3 स्टार कितने होटल हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गए 3 स्टार होटल, ठीक है। और भी होटल के जैसे होटल कितने पास हुए हैं, तो होटल की ये लिस्ट पूरा ओपन हो गई, ठीक है। ये 4 पेज में दिया हुआ है, तो इस तरह से अपन ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। कि जिस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए उसी फाइनेंशियल ईयर का आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए 26-27 का, इस टाइप से यहाँ से ये चेक कर सकते हैं जो मैप अप्रूव होता है। यहाँ पे एरिया का भी दिया हुआ है, बनाया गया है, कुछ एरिया की बाउंड्री के हिसाब से दिया गया है गूगल मैप पे। अगर मास्टर प्लान डाउनलोड करना है तो मास्टर प्लान का बुकलेट है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए रामनगर का है, और सीमा विस्तार का भी है। सब यहाँ से आप चेक करके आप डाउनलोड कर देते हैं। और बायोलॉज डाउनलोड करना है तो बायोलॉज भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉज भी, जो आपको बायोलॉज चाहिए वो यहाँ से बायोलॉज डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह सारा, किसी का नंबर चाहिए तो ऑफिसर कांटेक्ट यहाँ पे लिस्ट में खोलिए, जिसका नंबर चाहिए देखिए यहाँ पे सभी लोगों का नंबर डाला हुआ है। जिसका नंबर चाहिए उसका नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं, नंबर भी आपको डाला हुआ है। इस तरह से विकास प्राधिकरण पे बहुत सारे अप्लाई एनओसी के लिए आपको लैंड यूज की अप्लाई करनी है तो अप्लाई एनओसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूजर जाके यहाँ पे ये डिटेल फिल करके रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैंड यूज के लिए। अब आपकी सीलिंग की रिपोर्ट चेक करनी है तो यहाँ से अब आपकी सीलिंग की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ राजी नंबर डालेंगे, मौजा डालेंगे, सर्च करेंगे, तो अब आपकी सीलिंग में है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं। लैंड यूज का रिपोर्ट है तो लैंड यूज का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रामनगर है तो रामनगर का यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके तो इसको कर लेंगे। अभी आने वाला है ये, अभी इसका अपलोडिंग चल रहा है, तो ये भी कुछ दिन में ये लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर प्राधिकरण कुछ जैसे ऑक्शन करता है तो भी यहाँ पे ऑक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो भी ओपन हो। जैसे अभी अपनी आनंद काशी योजना अभी लॉन्च होने वाली है विकास प्राधिकरण की, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, दिखेगा यहाँ पे कि अपकमिंग कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दिखता है, सब आ जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब। कंपाउंडिंग का ये है, कंपाउंडिंग का आप यहाँ से अपना लॉगिन करके एलटीपी के लिए यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही यूजर आईडी यहाँ पे डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। कुछ नहीं करना है। तो हम ये कुछ वेबसाइट जो दी हुई है विकास प्राधिकरण की, तो कोई विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को हम यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बीडीए पोर्टल का मेन वेबसाइट जो अभी हमने दिखाया खोल के, ठीक है। उसी तरह बीडीए लैंड यूज के लिए वहाँ से, यहाँ से भी चाहें तो ये भी डाल के डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, या बीडीए बीएनएस के पोर्टल पे जाके यहाँ से करेंगे, अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बीडीए कंपाउंडिंग के लिए पोर्टल डाला बना हुआ है, तो ये इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब विकास प्राधिकरण में जो चालू किया गया, ठीक है, तो कंपाउंडिंग चालू किया गया तो उससे हमें कितने फायदे हैं आपको खुद ही दिखेंगे। और पारदर्शिता है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी पारदर्शिता है, दूसरा मेरा ये है कि
हमारे जो पहले प्रिंट आउट होते थे, बहुत सारे प्रिंट आउट कराने पड़ते थे, उससे पेज की खपत होती है, हमें पेज भी बचाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना हम पेज बचाएंगे उतना पेड़ कम कटेंगे, है ना? तो पेड़ों की भी एक तरह से हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। और कागज की जितना कम प्रिंट होगा उतना ज़्यादा हमारे प्रकृति के लिए फ़ायदा है। तो अब डिजिटल होने से ये बेनिफिट रहेगा हमारे हमारे लिए, ठीक है, कि हम घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ है, किसके पास है। हमारा समय बचत होगा, जो हम प्रिंट आउट और उसको भाग दौड़ करने में हमारा जो समय जाता था, उतने देर में हम और दूसरा काम करके हम एक के बदले चार फाइलें करके डाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नया जो किस टॉपिक पे आपको न्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। अ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी ज़रूरत आपके साथी को ज़रूरत हो तो वीडियो को शेयर करें। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लॉगिन करके इसको सीखेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे, फाइलें सबमिट करेंगे और देखेंगे फास्ट पास पे भी सबमिट करेंगे और ऑनलाइन कंपाउंडिंग पे भी सबमिट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।